सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आज का जो टॉपिक है नंबर सीरीज। लेटर सीरीज हो चुका था, लेटर एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज करेंगे। इसको बताने के बाद फिर हम लोग रैंकिंग टेस्ट कर लेंगे। नंबर रैंकिंग आप लोगों का डिमांड था कि नंबर रैंकिंग होना चाहिए। फिर डायरेक्शन है जो है उसको पहले कर लेंगे। उसके बाद बड़ा वाला लेसन जो बच गया, क्लॉक है ना, कैलेंडर, ये लगभग चलेगा 2 क्लास, लगभग 2.5 से 3 घंटा का क्लास छोड़ेगा हमको, तो ही वो कंप्लीट होगा एक दिन में, अदरवाइज लंबा है वो। तो आ जाते हैं नंबर रैंकिंग, नंबर सीरीज पे। नंबर सीरीज में करना क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। इसमें कोई रूल होता ही नहीं है, ठीक है। नंबर सीरीज का कोई रूल ही नहीं कि हम आपको बता दें और उसी बेसिस पे बहुत सारा क्वेश्चन बन जाए, ऐसा कोई रूल ही नहीं बना है नंबर सीरीज में, ठीक है। तो नंबर सीरीज होता क्या है, जैसे कोई एग्जाम्पल, एक बंदा क्या किया, क्यूब किया, 1 का क्यूब 4 जोड़ दिया, 2 का क्यूब 5 जोड़ दिया, 3 का क्यूब तो 7 जोड़ेगा। अब एक का बंदा क्या करेगा, 1 का क्यूब 1 घटा देगा, 2 का क्यूब 1 घटा देगा। अरे बहुत रूल है, तो इसका कोई रूल ही नहीं है ना। बहुत सारा इसमें वेराइटी है, तो इसका कोई रूल ही नहीं है कि एक रूल को बता दे और पूरा का पूरा आपका खत्म हो जाए, नहीं है। तो अब क्या करना है, इसको आसान बनाने के लिए हम क्या किए, इसको स्टेप बाय स्टेप कुछ बांटे हैं, जिससे आपका जो ना लाइफ आसान हो जाएगा इस सेंस में, ठीक है। तो वो करना है। पहले पूरे नंबर सीरीज को हमने कैटेगरी में बांट दिया। कैसे, एडिशन टाइप, सब्सट्रैक्शन टाइप, मल्टीप्लिकेशन टाइप, डिवीजन टाइप, 4 ही टाइप का क्वेश्चन होता है। क्या हुआ, क्यूब किए तो क्या क्यूब क्या होता है, आपका मल्टीप्लिकेशन में चला गया ना, ठीक है। अगर छोटा हो रहा है तो अब क्या करना है, इसका रूल होता ही नहीं, तो हम रूल कैसे बताएं कि आपका बन जाए। तो उससे अच्छा कि हम 4-5 एग्जाम्पल दिखा रहे हैं, जिससे आपको शायद हेल्प हो जाए कि सवाल को देखते ही क्या करना है, कैसे डिसीजन लेंगे कि मल्टीप्लीकेशन वाला दिमाग लगाना है कि एडिशन वाला लगाना है कि सब्ट्रैक्शन वाला लगाना है कि डिवीजन वाला लगाना है, कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग लिखिएगा टाइप 1 एडिशन, टाइप 1 मैंने लिखा एडिशन, ठीक है। अब इसमें कोई रूल नहीं है, तो रूल सीखने के लिए करना क्या, पहले इस क्वेश्चन को उतारिए। तो एक क्वेश्चन उतारेंगे, इसको बना लेंगे, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन फिर नीचे उतार लेंगे। और जो भी लोग भी हैं, है ना बाबू, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। ये हल्का सवाल है तो तेज नहीं बनेंगे सर, इसका आंसर ये, ठीक है। अभी बस सीखने के पर्पज से छोटा छोटा एग्जाम्पल ले रहे, धीरे धीरे इतना ले लेंगे ना त्राही माम करने लगेगा फिर, तो बेटर है धीरे धीरे चलने दीजिए सबको। चलिए, अब यहाँ पे आंसर से नहीं मतलब है बाबू, आंसर तो आप सबका आ जाएगा। हम जो सिखाना चाह रहे हैं वो इसमें इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज देखते ही आपको कैसे पता चलेगा कि मल्टीप्लाई वाला दिमाग लगाए कि सब्ट्रैक्शन वाला, ठीक है। सीरीज को यहां देखिए तो 4 28, यहां 4 से चालू हुआ, 28 पे खत्म हुआ है, ठीक है। अगर सीरीज रेंग रेंग के चल रहा है, रेंग रेंग का मतलब बहुत धीरे धीरे बढ़ा, सपोज दैट अगर इसमें 2 से गुना करते तो 8 16 64 और यहां पे जाके बहुत बड़ा हो जाता। तो इसका मतलब सीरीज को पहचानने के लिए बस अभी 5-6 सवाल जो बताएंगे, बस सीरीज का वेराइटी पहचानने के लिए, पकड़ने के लिए कि दिमाग क्या अप्लाई करना है। ये सीरीज बहुत धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि कुछ जुट रहा है। समझ में आ रही चीज, जैसे सीरीज के क्वेश्चन को देखेंगे, नंबर सीरीज को देखेंगे, ये सीरीज तेजी से बढ़ रहा है या धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर तेजी से बढ़ा होगा तो 100 80 90 पार कर जाएगा तुरंत, ठीक है। नहीं पार किया यानी धीरे धीरे बढ़ रहा है, यानी कि एडिशन वाला दिमाग लगाना है। अब एडिशन वाला क्या दिमाग लगाना है, इसका अंतर कितने का, 3 का, इसका अंतर 5 का, 3 5, तो अब क्या होगा 7, अगले बार क्या होगा 9 और अगले बार क्या होगा 11। तो 11 इसमें जोड़ेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बच्चा ही वाला है लेकिन बना लीजिए अभी। हो गया 81, सबका आ गया होगा। इसमें अब कुछ करना नहीं ना है, दिखाई नहीं ना कि अंतर कैसे कैसे आ रहा है इसमें भी, बस यही बस पकड़ लेना है 6
56 नहीं पार कर रहा है 100। 5 टर्म तक यहां तक बढ़ गए हम लोग, अभी तक नहीं तेजी से बढ़ा, यानी कि एडिशन वाला दिमाग लगाना है। ठीक है, पहले ही बता रहे इसमें रूल नहीं होता, हम कोशिश कर रहे हैं बस वेराइटी आपको पहचानने के लिए सिखा दे, तो फिर एग्जाम वाले क्वेश्चन पे आ जाएंगे हम लोग। ये गायब ही हो गया सब इसमें से। चलिए, सब्सट्रैक्शन टाइप, हेडिंग देंगे सब्सट्रैक्शन। पहले तो एडिशन किए थे, एडिशन में क्या होता, सीरीज बढ़ाता, सब्सट्रैक्शन में क्या होगा, घटेगा। 120, 99, 80, 63, 48, अगर बहुत तेजी से घटता तो ये 2, 3, 4 तुरंत हो जाता, धीरे धीरे घट रहा है, इसका मतलब कि हमको सब्सट्रैक्शन वाला दिमाग लगाना है। और इसको बना के देखिए तो बन गया, कितने का अंतर, यहां 19, यहां 17, यहां पे 15, तो अगले बार 13, तो 13 इसमें से घटाएंगे तो 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से यानी कि कितना, तो सब्ट्रैक्शन यही होता है। इसको भी जल्दी से बनाइए और आंसर दीजिए तो। चलेंगे, आएंगे भारी भारी सवाल पे आएंगे, जिनका बेस कमजोर है वो तो कम से कम साथ में ले ले उनको। एक 125, 80, 45, 20, 20 के बाद यहाँ पे क्या होगा, हाँ जी 5 हो रहा है ना, आंसर तो लगता नहीं आ रहा है। यहाँ बताइए ना, इसका अंतर कितने का आया, 30, 20, 40, 45, यहाँ का 35, ये माइनस में हो रहा है ना, ये भी तो माइनस होगा, माइनस कितना 25, तो माइनस कितना 15, तो कितना हो जाएगा, ठीक है, यानी आपका हो गया। अब आगे करते हैं, है तो देखिए फंडामेंटल अगर बैच चलते तो इसमें अभी 5, 6, 7 एग्जाम्पल और ले चलते, तो टाइम की बर्बादी, हम तो बस वेराइटी बता रहे हैं, ऐसा ऐसा दिमाग अप्लाई करना है, तो इसीलिए हम थोड़ा सा तेजी से निकलेंगे। मल्टीप्लीकेशन, अब समझिए तो यहाँ पे, यहाँ समझिए सभी लोग, देखिए 4, 32, 128, देखिए बहुत तेजी से बढ़ गया। अगर सीरीज बहुत तेजी से बढ़ रहा है, समझ जाइए कि मल्टीप्लीकेशन वाला आपको दिमाग लगाना, और उसी टाइप का दिमाग आपको इस पे यूज करना भी है। क्या करे कि ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो अब इसको क्या किए, यहां से यहाँ की 32 हो गया, 8 से गुना किए, है ना, 8 चौके 32, यहां से यहाँ क्या किए, 4 से गुना किए, तो 8, 4, तो अगले बार क्या होगा 2, तो 2 से गुना करेंगे, और जैसे ही 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 256। इसको आप लोग बनाइए, ये माइनस नहीं है, आप लोग ऐसा मत सोचिए कि ये माइनस है बीच में, ठीक है, ये माइनस नहीं है। यहाँ होली का छुट्टी कब हो रहा है, आप लोगों को कब चाहिए, एग्जाम कब है सबसे पहले ये बताइए, अब नहीं ना है, फिर आराम से होली होली मनाइए, टेंशन फ्री रहिए। दो, 3, 4, 9, 16, 54, 56, हो गया। चलिए यहाँ पे समझिए तो, यहाँ देखिएगा
पहले ही पहले तो ना कोई रूल होता ही नहीं कि हम आपको सिखा दें, ये आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट करेगा इसमें। जितना ज़्यादा सवाल इसको बनाइएगा परफेक्ट उतना ज़्यादा आप होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए तो 2 से 4, 2 से गुना किए, फिर इसको क्या किए 4 से किए, फिर क्या किए 6 से कर रहे हैं ना, ऐसा नहीं 2 4 8 नहीं, यहाँ भी देखना है 6 से। अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ से यहाँ 3 से, यहाँ से यहाँ 6 से, तो 3 6 8 ही ना, नहीं 9 होगा, तो इसमें 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 800, 864 देख लेते हैं आंसर। ना 486 कितना है देखिए तो 486 होगा, देख लीजिए गुना करके। आप तो बोले तो हम लिख तो लिए, लेकिन हाँ ये था आंसर, वही हम देखे आंसर तो आपका मैच किया नहीं था। एक क्वेश्चन और बनाई तो इसमें एक 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 2 6 24, यहाँ पे क्या होगा यदि यहाँ पे 720 है, देखिए बहुत तेजी से बढ़ गया, इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन वाला दिमाग लगाना है, और जल्दी से पकड़िए तो इसमें 120 सबसे पहले राम बाबू का आया है आंसर। ठीक है बाबू, पूजा सिंह पहले का बताइए 486 सही है। चलिए 120 आया सभी का, क्या किए हैं इसको 1 से गुना किए तो ये मिल गया, इसको क्या किए 2 से, इसको 3 से, इसको 4 से, इसको 5 से, तो ये मल्टीप्लीकेशन वाला दिमाग लग रहा है तो मल्टीप्लीकेशन लगेगा। कैसे पकड़े, सीरीज बहुत तेजी से बढ़ा है तो मल्टीप्लीकेशन वाला दिमाग लगाना है, सीरीज धीरे धीरे बढ़ेगा तो एडिशन, सीरीज धीरे धीरे घटेगा तो सब्सट्रैक्शन। ठीक है ना, अगर सीरीज बहुत तेजी से घटेगा तो डिवीजन, यानी कि आप डिवाइड करते जा रहे हैं। ठीक है, हेडिंग चेंज करेंगे, अगला डिवीजन टाइप। दो सौ चालीस से चालू हुआ और तुरंत 10 पे पहुंच गया, इसका मतलब है कि आपको डिवाइड हो रहा है, डिवीजन वाला दिमाग लगाना है ना, वहां पे सब्सट्रैक्शन वाला दिमाग नहीं लगाना। क्या किए, डिवाइड 1, डिवाइड सॉरी डिवाइड 2 से, डिवाइड 3 से, डिवाइड 4 से, तो डिवाइड 5 से, इसका बनाइए। हाँ जी, इसका आंसर बाबू सभी लोग ऑनलाइन वाले भी सब लोग देंगे इसका।
अब समझते हैं, जरूरी नहीं कि आपको इधर ही से काम करो। हाँ जी, आपके जहाँ हम भी वही काम करेंगे भाई, जहाँ आसान लगे वही काम करें। इधर से डिवाइड करते जाओ, क्यों ना इधर से हम चेक कर लें। डिवाइड का उल्टा क्या होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से यहां देखिए तो क्या चीज से गुना किए कि 48 मिल गया 3, इसका मतलब कि डिवाइड 3 था। यहां से यहां क्या किए कि 192 मिल गया 4 से, और यहां से यहां 5 से, और यहां से यहां मिला है 6 से। तो इसी को अगर उल्टा करेंगे तो यहां से यहां डिवाइड 6 से, 5 से, यहां से 4 से, 3 से, तो अगले बार क्या होगा 2 से। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया, बच्चा वाला कुछ क्वेश्चन था। ठीक है, ऐसे एग्जाम में पूछेगा नहीं इतना हल्का। आते हैं आगे, अदर सीरीज। ठीक है, अदर सीरीज कहने का मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही है, पूरा एग्जाम का क्वेश्चन इसी बेस पे रहेगा। अब इसमें ना तो आप गेस कर पाइएगा, टाइप है कौन सा टाइप लगेगा। तो हमने क्या किया, इसकी सीरीज का नाम क्या दिया? अदर। हमको भी नहीं पता क्या किस कैटेगरी में इसको बांटे, तो एक नाम दे दिए अदर। ऐसा कोई किताब उताब में नहीं है, ठीक है, लेकिन पढ़ाने के पर्पज से बेटर है अदर सीरीज। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? वो सब पढ़ेंगे जो एग्जाम वाला क्वेश्चन पता ही नहीं चलता कब कौन सा रूल लग रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया, यही इसको बनाना है, इसको बना के बताइए तो कितने लोग अभी बना सकते हैं? चलिए, सब लोग काट रहे हैं। अब आप लोग सीखिए इस चीज को, अगले बार से हाथ आपका रुकेगा ही नहीं। ठीक है, आप लोग का पूरे नंबर सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट यही सीरीज है, अदर सीरीज। बाकी तो इजी था, आप लोग का आंसर देख रहे थे पहले आ रहा था, इसमें नहीं आ पा रहा। अब इसको सीखिए तो छोड़ दीजिए अभी सब लोग। अब कितना होगा? यहां पे चाहिए हमको, चलिए छोड़ दीजिए ना, हम ब्रह्मास्त्र दे रहे हैं। ब्रह्मास्त्र यानी कहने का मतलब कि कैसा भी क्वेश्चन हो आप उस पर अप्लाई कीजिएगा, उसको बनना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब समझिए तो, जब भी अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कि भाई कौन सा रूल लगाए इस पे, तो मात्र एक रूल लगाना है, ब्रह्मास्त्र। पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन अगर लगेगा तो आप बना देते हैं, अभी तक आपका आंसर आता, लेकिन वो नहीं लगा। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए, यानी कोई भी सीरीज अभी से जितना सवाल चलेगा सब पे ब्रह्मास्त्र यूज करना है, रामबाण। ठीक है, अब क्या करना है उसमें? कुछ नहीं, यहां समझिए, इसके इसके बीच का अंतर हमको बताइए कितना है? कितना? 24। इसके इसके बीच का अंतर बताइए, 35। इसके इसके बीच का अंतर 48। अब रुकेंगे, यहां तो हमको पता नहीं ना है। अब बाबू क्या करना है, सीरीज नहीं पता चला तो आपको अब क्या करेंगे, फिर से इसका इसका बीच का अंतर 11, इसका इसका बीच का अंतर 13, इसका इसका बीच का अंतर नहीं पता हमको ये वाला, तो यहाँ पे 11, 13, तो यहाँ पे क्या होगा 15, तो यही ना 15 इसमें जोड़ेंगे तो यहाँ पे मिला होगा। तो 8, 8 5 कितना, 3, 4 1 5 1 63, 63 सॉरी। अब ये इसमें जोड़ दीजिए तो आपका आंसर पता चला, तो कितना हो जाएगा 3 2 5 6 2 8 इतना। अगले बार जब हम दें, हो सकता है कि ये भी सीरीज आपको नहीं पता चले, तो घबराना नहीं है, फिर से नीचे बढ़ जाना है। ठीक है ना, अगर वो सीरीज बैलेंस में करके दिया है तो नीचे में जाके उसको जीरो होना पड़ जाएगा। क्लियर है, तो जीरो होने का इंतजार नहीं करेंगे, हम तो यहीं पे पकड़ लिए ना। जबकि आगे घटाइएगा तो 2 2 2, आप 2 में से 2 घटाएंगे तो जीरो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है। जहां पे आपको मिल जाए
कि अब हमको लगता है कि अब हम ऊपर चढ़ सकते हैं जल्दी से, तो चढ़ के आंसर दे देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, कितना भी भारी क्वेश्चन आपका रुकेगा नहीं, सब के सब बनना पड़ेगा एकदम, चाहे जो हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट इसको बना के दिखाइए अब। और रूल नहीं तो लगा के देखना, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन, देखिए नहीं बनेगा। सभी को क्लियर है बाबू? इसको बनाइए, पता चल जाएगा किसको किसको क्लियर हो रहा है। देखिए तो सही है, लास्ट वाला घटा के, ठीक है ना। चलिए, इससे सीरीज पकड़ा है क्या? आगे वाला नहीं पकड़ा रहा है, फिर से नीचे जाएंगे। 32 32 32, इसका मतलब यहां भी 32 होगा, तो 32 इसमें जोड़ेंगे। जब ये मिल गया तो यही ना इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। कितना आ गया बाबू यहाँ पे? 100, 600, 8 2 10, 8 14 1 15, 15 4 1 5 6, ठीक है। नेक्स्ट, चलिए ये भी अच्छा सवाल है। ऐसे सोचते रहिएगा तो कभी नहीं पकड़ाएगा आंसर। कितना आ रहा है? हाँ जी, सही है। बना? अब जल्दी जल्दी कीजिए, अब जोड़ घटाव तो करना है आपको। टू 52, सोनम कुमारी, बहुत अच्छा बाबू, क्लियर है। अब ये काम जितना जल्दी आप कीजिए, ये तो आप ही को करना है जोड़ घटाव। बस हम तो बस प्रोसेस बता सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को किस किस कैटेगरी में डालिए। यहां से यहां कितना? 14, यहां से यहां 20, यहीं से पकड़ा गया। 6 का अंतर है, तो अगले बार 26 में 6 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 32। तो ये वाला ब्लॉक मिलेगा, और जब ये मिलेगा तो इसमें जोड़ेंगे तो ये मिलेगा, तो इसमें जोड़ दीजिए तो ये 2, 102, और ये इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 252 ना। नेक्स्ट, चलें? एक मिनट, कितना वो तो गया है ना, इसका आंसर लिखिए फटाफट। चलिए फटाफट देखिए तो कौन कौन बना सकते हैं इसको। अब रुक जाएंगे, एक मिनट रुकिए तो, पहले रुक जाइए, क्वेश्चन उतारना तो उतार लीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अभी तो ब्रह्मास्त्र आपको दिए, अब यहाँ पे सीखिए सभी लोग। इसको हटा रहे हैं अभी, पहले यहाँ पे कंसंट्रेट कीजिए। तो अगर कहीं सीरीज में आपको क्या क्या दिख जाए, 8 10 15
24, 28, 30, 35, 37, 50, 47, 63, 124, 126, 341। ठीक है, ये सब क्या है? ये सब जो डिजिट लिख रहे हैं, रैंडमली लिख रहे हैं, तो हमको याद नहीं है कि ये सब डिजिट आपको याद करना नहीं, हम जानबूझ के लिखवा रहे हैं। कहीं भी सीरीज में ये सब डिजिट दिख जाए तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कहीं ना कहीं सब स्क्वायर और क्यूब के आसपास है। ध्यान से देखिए तो 3 का स्क्वायर 1 ज्यादा, 3 का क्यूब 1 ज्यादा, ठीक है, ये 3 का क्यूब 2 ज्यादा, सॉरी 3 ज्यादा, ठीक है, 35, 6 का स्क्वायर 1 कम, 6 का स्क्वायर 1 ज्यादा, आपका 47, 7 का स्क्वायर में से 2 घटा दिए, ठीक है ना, 50, 1 जोड़ दिए। तो जहां भी ऐसा शब्द, ऐसा लेटर कहते हैं, ऐसा डिजिट दिख जाए जो स्क्वायर और क्यूब के आसपास मंडरा रहा हो, तो आपको क्या करना, ब्रह्मास्त्र नहीं लगाना। क्या करेंगे? अरे जब उससे अच्छा तरीका है, इजी वाला तरीका, तो ब्रह्मा जी को क्यों याद करेंगे? नहीं ना याद करेंगे मच्छर को मारने के लिए। तो अब से जितना भी क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन दिए थे, इस क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिए तो सब स्क्वायर क्यूब के आसपास का डिजिट है, तो उसको लिखते हैं। ये क्या है? 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब, ये 3 का स्क्वायर, ये 3 का क्यूब। अब आपको पता चल गया होगा, है ना, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब। तो अगले बार क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब। तो आपका, तब इस पे ब्रह्मास्त्र नहीं लगाना, ठीक है। जब ऐसी बन रहा है तो क्या दिक्कत है, ऐसी बना लेंगे। आगे दें अब। चलिए, कौन कौन बना पाते हैं फटाफट कीजिए तो। सुनिएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, अब आपको नहीं समझ में आ रहा तो ब्रह्मास्त्र लगा दीजिए, आंसर तो आएगा। लेकिन कोई लड़का अगर दिमाग लगा दे क्यूब और स्क्वायर वाला, तो आपसे पहले वो आंसर दे देगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रह्मास्त्र कब लगाना, जब हम हार गए, थक गए, अब नहीं पता चल रहा क्या होगा, तब घटाना चालू कीजिए ना, 100% आंसर आएगा। लेकिन आप कोशिश करना है पहले वो। कितना दिए, 7 वाला है ना, तो आंसर कितना आया? 853 तो नहीं है। ग... हाँ, हड़बड़ में आप गड़बड़ कर दिए। क्या बोले तो अब क्या है सबका? क्यूब करके घटाया हुआ है। आप अगर नहीं विश्वास हो तो घर पे जा करके ब्रह्मास्त्र लगा के देखिएगा, उससे भी सेम आंसर आएगा। लेकिन आपको वो तबाही कर देगा ना, घटेते घटेते यहां तक जाइएगा तब मिलेगा, फिर चढ़िएगा तब मिलेंगे। तो क्यों ना हम पहले ये वाला दिमाग लगाते हैं। ये क्या था? 2 का क्यूब -1, 3 का क्यूब -1, 4, 5, 6, 7। तो अगले बार 8 का क्यूब -1, 8 का क्यूब कितना होता है? 512। तो 512 -1 करेंगे तो 500। नेक्स्ट दे रहे हैं। चलिए, यहां से कुछ क्वेश्चन हम ही देंगे, यहां से लगता है कि पेज आया नहीं उसमें। 5 हो गया था ना। क्वेश्चन नंबर 6, 3 है, 12 है, 27 है, 48 है, 75 है, 108 है। बताइए यहां पे क्या होगा? हमको आंसर बताइए।
इसी में से कोई एक ऑप्शन था, आंसर है। अब आप जो बोले वो तो ऑप्शन में है ही नहीं, यानी दिमाग लगाइए। देखिएगा, ऑप्शन रहता है तो कुछ हेल्प होता है, हम नहीं दे रहे हैं ऑप्शन, इसलिए आप कुछ भी बोलिए तो मे भी सही भी हो सकता है, वहां तक पहुंचा दीजिए आप। अब ये तो आंसर हमको बताइए ना, तो आंसर क्या हुआ? हाँ, आंसर इसी में से है। ऑनलाइन बाबू, कोई इसका आंसर? ब्रह्मास्त्र लगा के बनाई है? नहीं, कैसे? ब्रह्मास्त्र ठीक है, ब्रह्मास्त्र बोले तो बन जाएगा, लेकिन और भी तरीका था जल्दी खोजने का। ब्र- देखिएगा क्या हुआ है, चलिए चलिए हम बता रहे हैं। यहां से यहां ये 12 कैसे मिला? 3 गुने, इसको देखिए तो, 3 गुने 1, ये क्या हुआ? 3 गुने 4, ये क्या हुआ? 3 गुने 9, ये क्या हुआ? 3 गुने कितना होगा? 16। तो अब यहां पे समझते हैं, ये 1 का स्क्वायर ये क्या है? 2 का स्क्वायर ये क्या है? 3 का स्क्वायर ये क्या है? 4 का स्क्वायर, सब में 3 कॉमन है। तो अब समझ में आ गया, 3 गुने 5 का स्क्वायर, 3 गुने 6 का स्क्वायर, 3 गुने 7 का स्क्वायर, यानी यहाँ पे आंसर क्या होगा? 3 गुने 7 का स्क्वायर, 3 × 49, 27, 147। ठीक है, तो ब्रह्मास्त्र भी लगाइएगा तो बनेगा। ठीक है, तो अब आपके पास दोनों रूल है, ब्रह्मास्त्र लगा सकते हैं, और लगता है नहीं ये वाला चीज हम पकड़ चुके हैं, तो जल्दी से इससे क्या होना, इतना सारा टर्म बच गया, हम यहीं पर से हट जाते हैं। अरे पकड़ चुके, यहीं पे पकड़ चुके थे ना, हम बस गिनते और यहाँ पे आ जाते, 7 का स्क्वायर करते, तो टाइम बच जाता। नेक्स्ट जो सवाल दे रहे हैं सभी के लिए चैलेंजिंग है यहीं पे। ठीक है, पूरा एड़ी चोटी एक कर देना है और बना कर दिखाइए तो। 1, 3, 4, 8, 15, 27, यहां पे क्या होगा? और कोई? आपसे पूछते हैं लॉजिक कैसे है ना, पहले और लोग का आंसर सुन ले। और कोई बताइए, ऑनलाइन में बाबू किसी से बने तो तुरंत आंसर सेंड कीजिए, कमेंट में लिखिए आंसर फटाफट। सर हमें क्लास ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रहा है, प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, वहाँ तो चल रहा है सब सही से, तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा बाबू आपके पास, मेरे तरफ कोई दिक्कत नहीं है नेटवर्क का। मोबाइल को बंद कीजिए, रिफ्रेश कीजिए, फिर से खोलिए, आपका चालू हो जाएगा ठीक से। क्या किए बाबू? आप बताइए, ये रूल अभी तक हम लोग सीखे थे? नहीं सीखे। ये क्या किया, इसको जोड़ दिया, 4 3 7 1 मिल गया, तो अगले बार इसको जोड़ दिया तो ये वाला मिलेगा, 8 4 12 3 15, अगले बार
इसको जोड़ दिया तो ये मिला, अगले बार इसको जोड़ेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, 15 और 8 कितना, 23, 23 और 27 आपका 50। अब ये कोई रूल ही नहीं है, तो इसमें हम कैसे कौन सा रूल सिखाएं, तो नहीं हो पाएगा। तो इसमें एक ही रास्ता बचा, प्रैक्टिस। 50 से 60 सवाल इसको बना लीजिएगा ना, तो वही क्वेश्चन रिपीट होना चालू हो जाएगा आपका। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। थ्री है, 8 है, 13 है, 24, 41, 70, यहाँ पे क्या होगा? बिल्कुल सेम हिंट कर दिए, अभी जैसा सवाल था वैसा ही कुछ है। सोनम कुमारी 44 दी थी बाबू, आंसर गलत है। वन 135 आंसर गलत है। चलिए टाइम लग गया, कितना आ गया बाबू? गलत है। अब यहां सीखिए तो ये 13 कैसे मिला? 3 प्लस 8, 8 3 11, इसमें क्या जोड़ेंगे? 2 जोड़ेंगे तो 13 मिला। अगले बार ये 24 कैसे मिलेगा? तो ये दोनों को जोड़ेंगे, 8 प्लस 13, तो 13 में 8 जोड़ेंगे तो आपका कितना होगा? 21। और 21 में इस बार 2 जोड़े थे, इस बार क्या जोड़े हैं? 3। तो अगले बार 4 जोड़ेंगे, ये वाला तो इसको जोड़ेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 13 अब प्लस 24, अब प्लस 4 जोड़ेंगे तो देखिए तो 4 3 7, 7 4 11 का 1 हो गया, 2 1 3 1 4, 41 आ गया। तो अगले बार इसको, ये क्या होगा? 24 अब प्लस 41, यहाँ पे 4 जोड़े थे तो इसमें क्या जोड़ेंगे? 5, और इसमें क्या जोड़ेंगे? तो 41 प्लस 70 प्लस 6, देखिए तो 6 1 7, 7 4 11। ठीक है, आप लोग हेडिंग दीजिएगा, हो गया ना? हेडिंग क्या देना है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, 2 या 2 से, क्या सर? बी आई, ठीक है, जैसा कि नाम ही पता चल रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सीरीज कहने का मतलब कि 2 या 2 से अधिक सीरीज एक साथ अगर आ जाए, ठीक है, तो वैसे को कैसे बनाते हैं? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, उसी से आपको पता चलता है ना कौन कौन इसको पकड़ सकते। पहले तो हम नाम इंडिकेट कर दिए, 2 सीरीज कैसे होगा? हो सकता है जंप करके, हो सकता है 3 जंप करने के बाद, हो सकता है 4 के बाद, तो ये दिमाग आपको लगाना, रूल तो है नहीं कि एगो में हम बता देंगे सब में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 1, 0 2 3 5 8 10 15 17 24 26, यहां क्या होगा? जितना सब पूछा ही हुआ क्वेश्चन है।
है ना, उसी पे हम लोग हाथ साफ कर रहे हैं। नोट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, चलिए थोड़ा सा स्पीड स्लो कर लेंगे। कितना इसका आंसर आएगा? आंसर 50 है? नहीं, आंसर 50 नहीं है इसका। 25, 30, 35, 40 इसका ऑप्शन है। इसका ऑप्शन था 25, 30, 35, 40, ये इसी में से कोई एक ऑप्शन इसमें जाएगा। सोनम कुमारी बोल रही है 35। और किसी का आंसर? 35 सही आंसर है। किसका आया? 35 सही है सोनम जी, आपका भी सही है। ठीक है, तो जरा सा देखिए तो इसमें किए क्या, तो आपको दो सीरीज पकड़ना है। कैसे किए थे? यहां से यहां +2, यहां से यहां +1, यहां से यहां +2, यहां से यहां +3, फिर यहां से यहां +2, फिर यहां से यहां +5, फिर यहां से यहां +2, फिर इसके बाद 7। यहां देखिए, दो जुटा, फिर 1, फिर 3, फिर 5, फिर उसके बाद 7, यानी सब में 2 कॉमन है और एक एक करते बढ़ता जा रहा है। तो यहां से यहां 2 होगा और यहां से यहां क्या हो जाएगा? 9 जुटेगा। तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 35। 2, 1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, फिर से 8, 10, 11। बताइए यहां पे क्या होगा? गलत। 12 आंसर गलत है इसमें। बारह बाबू गलत है। देखिए ऑप्शन नहीं ना दिए हैं, ऑप्शन देंगे तो आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, देखते ही आप तुरंत चेंज कर लीजिएगा। अरे इसमें से ऑप्शन नहीं लगा तो कुछ और करते हैं। 12, 12, 12 सबका आ रहा है। यहां से यहां देखिए तो पहले यहां भी देखिए, ये तो उस लड़की के कहने पे हम लिख दिए, ठीक है, सही आंसर था। अगर कॉम्बिनेशन था तो इसमें हमको दिखना चाहिए था। यहां से यहां देखिए तो कितना बड़ा? 2। अब कितना बड़ा? 5। 2, 5, अब कितना बड़ा? 7। सॉरी 2 नहीं, 3 बड़ा था। 3, 5, 7, तो अगले बार 9, अगले बार 11, अगले बार 13, ऐसे भी सीरीज बनता। लेकिन उनका आंसर आया तो हम वही सुन के हम लिख दिए थे। लेकिन ये कॉम्बिनेशन का मतलब वही तो 2 का कॉम्बिनेशन था ये। इसी तरह से इसमें है, अब इसमें 3 का कॉम्बिनेशन था। अभी जो सीरीज दी है उसमें 3 का कॉम्बिनेशन है, उसको पकड़िए आंसर मिल जाएगा आपको। यहां से यहां 4 कितना बढ़ गया? 2। यहां से यहां कितना बढ़ा? 2। यहां से यहां कितना बढ़ गया? 2। तो यहां से यहां कितना बढ़ेगा? 2। तो आपका कितना हो जाएगा? 10। अब बोलिए सर चेक कीजिए तो बाकी को चेक करते हैं। यहां से यहां 3, यहां से यहां 3,
यहाँ से यहाँ 3, तो यहाँ से यहाँ 3, तो हमको ये चाहिए था, ये तो नहीं चाहिए था, तो आपको जो चाहिए उसके अनुसार से इसके तो 10 ही जाएगा, 12 कहाँ से होगा? ठीक है ठीक है, आप बना सकती हैं। हाँ जी, हाँ तो इसमें बहस नहीं करना, पहले ही बोले ना बाबू, जिस लोगों का 12 आ रहा है, ठीक है, चूंकि ऑप्शन नहीं दिया तो आप भी सही हैं। अगर ऑप्शन दिया हुआ है तो फिर आपका ऑप्शन नहीं मैच किया ना, तो दिमाग कुछ और लगाओ, यानी कि एग्जामिनर कुछ और सोच के दिया है, इसमें हमसे बहस करने की जरूरत नहीं है। हम तो पहले बोले इसका रूल तो है नहीं कि हम आप हमसे लड़ाई होगा, ठीक है, तो यानी कुछ हो सकता था, ऑप्शन मैच करता तो हम आपको डांट ही नहीं पाते, बोल ही नहीं पाते कि आप गलत हो, क्या कि आपका भी लॉजिक से वो आ रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें बहस नहीं करना है। दो क्वेश्चन और है, जल्दी से प्रैक्टिस करके इसको भी बंद करते हैं। 8 9 8 7 10 9 6 11 10, यहाँ क्या होगा? यदि यहाँ 12 है, यहाँ क्या होगा? किसके बगल में? और ठीक है, वो तो आपका सही हो गया। एक घटा, एक घटा, एक घटेगा, तो ये तो आप आंसर दे दिए। अब वो वाला आंसर कहाँ है? एक छोड़ के दूसरा पे है ना, तो यहां भी वही करना है, एक छोड़ के दूसरा, यानी कि इसी से वो पकड़ाएगा। एक बढ़ा, एक बढ़ा, तो एक बढ़ेगा तो कितना होगा? ठीक है, लास्ट सवाल इसका, 8 9 7 8 6 7, यहाँ पे क्या होगा? कितना आएगा? ठीक है, 5 ही आएगा, सही है, कुछ नहीं करना था, यहां से एक घटा, एक घटा तो एक घटेगा, तो ठीक है। चलिए, सीरीज में आपको हो चुका, कुछ वैरायटी देख लिए, सबसे बेस्ट इसमें था कि आपको नंबर सीरीज में वो घटाने वाला, घटाने वाला था, यानी कि ब्रह्मास्त्र, ठीक है। अब बात करना है इसका प्रैक्टिस, इसके प्रैक्टिस के लिए फिर से आपको बोल रहे हैं, व्हाट्सएप से आप इसका प्रैक्टिस का मांग लोगे क्वेश्चन, ठीक है ना, या तो टेलीग्राम पे तो हम दे ही देते हैं, और जिसके पास नहीं होगा तो वो मांग लेंगे, तो हम इसका प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे, साथ में आंसर दे देंगे, तो आप बनाइए, आंसर मैच कीजिए। बुक से तो कोई भी बुक कीजिए ना भाई, हम ये थोड़ी बताए कि यही 10 सवाल बनेगा, आप कोई भी किताब उठाइए, बनाना चालू कीजिए, सिंपल रूल, तो इससे ज्यादा होगा नहीं, बहुत से बहुत करेगा तो 10 समूलों में गुना करेगा तो वो आपको दिक्कत कर सकता है। हाँ जी, जो बैंकिंग में पूछता है, बहुत टाइम टेकन होता है, प्रोसेस तो आपका अभी भी वही है, या तो डिवाइड किया होगा, या तो पॉइंट से गुना कर रहा होगा, या 3 4 से 3 5 से, है तो प्रोसेस वही, तो दशमलव वाला थोड़ा सा कष्ट देता है, ठीक है। आते हैं हम लोग नए लेसन की तरफ, हेडिंग देंगे नंबर रैंकिंग, नंबर रैंकिंग, और क्वेश्चन जल्दी जल्दी से उतारना है, उतार लीजिए।
हाँ हाँ हाँ। तो अभी क्या करना है इसको समझिए तो सभी लोग। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत इजी दिया हुआ है, लेकिन धीरे धीरे करके हम लोग कॉम्प्लिकेटेड की तरफ चलेंगे। तो पहले इसको बनाएंगे कैसे। हाँ बाबू, कल का क्लास डाला हुआ है, टेलीग्राम पे डाल दिया है। लेटर सीरीज, लेटर एनोलॉजी दोनों का क्वेश्चन डाला हुआ है। आप बनाओ और आंसर हमसे पार्टिकुलर फिर मांग लो, ठीक है। तो हम पूरा का पूरा आंसर फिर देंगे। अब यहाँ पे समझिए तो, देखिए बाबू इसको बनाने का क्या तरीका है, ट्रिक से भी अब विदाउट ट्रिक, ठीक है। तो हम जो बताएंगे विदाउट ट्रिक, ट्रिक आपको याद नहीं रहने वाला क्लास में, सॉरी एग्जाम में। जैसे ही अगर बोला दो लड़का आया था, अब बीच में से एक चला गया, अब कौन ट्रिक काम करेगा वहां पे, नहीं करता। तो आपको क्या करना है, एकदम बिल्कुल सिंपल पर्सन जैसा एकदम बनाना है इसको, जैसे एक बच्चा लोग बनाता है। और से बड़े क्वेश्चन को भी हम लोग बना लेंगे। अब यहाँ पे अगर बोलेगा 7 आदमी बैठा है तो क्या मानेंगे, ऐसे करके बनाते थे। तो इसमें वही काम करना, एक क्वेश्चन हम बना के दिखा रहे हैं, अगला आपको वही करना है। बोलिएगा तो ट्रिक भी एक लाइन से सब लिखा हुआ है, लेकिन 7 गो 8 गो ट्रिक है इसमें, एग्जाम में नहीं याद रहेगा ट्रिक। अरे प्लस बाहर में जोड़ना था कि अंदर में जोड़ना था, अब आपको नहीं, क्या कि हम भी उसी दौर से गुजरे हुए ना, हमको पता है कि ट्रिक याद नहीं रहता। लेकिन ये जो अभी बताएंगे ये बेस्ट मेथड है, कभी नहीं भूलना। किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं, सबसे पहले 40 स्टूडेंट इस पे बैठा हुआ है, मान लिए कि 40 बैठा हुआ है, दिखाना नहीं है डॉट डॉट करके 40, ठीक है। राहुल का पोजीशन बाएं छोर से 14वां है। अब इसमें बात करें तो बायां और दायां क्या होता है, कुछ नहीं होता बायां दायां। अगर हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं, ऐसे करके पढ़ रहे हैं, तो मेरा बायां इधर है दायां इधर है, तो क्वेश्चन में भी बायां इधर ही होगा। अगर आप लोग का मुंह ऐसे है और पढ़ रहे हैं तो बायां इधर है तो दायां इधर है, तो वही होगा। कुछ एक्स्ट्रा दिमाग इस पे नहीं लगाना। तो पहले तो इससे ऊपर निकल जाते हैं, निकल गए। अब 40 उस पंक्ति में राहुल का पोजीशन बाएं छोर से 14वां है, तो बाएं से 14वां, ठीक है। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, बाएं से 14वां है, तो यहां पे कौन खड़ा है, राहुल। राहुल कितने पे खड़ा है, 14 पे, तो बाकी इसके पीछे कितना बच गया, 13। तो राहुल का पोजीशन यहां है और इसके पीछे कितने लोग हुए, 13। यानी कि इतने लोग लाइन में लग चुके हैं और टोटल स्टूडेंट थे कितना, 40। तो इस 40 में से इसको अगर हम घटा दें तो आपका बचेगा कितना, 40 है इसमें पोजीशन में 14वां है ना। अरे बाबू यहां सुनिएगा, हम क्या किए, कितने लोग लाइन में खड़े हो गए थे, 13 + 1, 14 लोग लाइन में खड़े हैं। हम बस आपको ये बताए कि इसको एक काउंट करेंगे और इसके पीछे 13 काउंट करेंगे। ये आदत डलवा रहे अभी, ठीक है ना, ऐसे काउंटिंग करने का तरीका, ठीक है। तो टोटल है कितना, 14, तो बचा कितना, 26। अब रुकेंगे, अब ये 26 किधर बैठेगा, अरे भाई जब इधर बैठ चुके तो 26 इधर जाएगा। अब इधर से उसका पोजीशन कहेंगे तो 26 और +1, राहुल का पोजीशन इधर से तो 13 और +1, समझ में आ गया। तो जब भी डायग्राम बनाइए बस ये काम करते जाइए ना, पूरा का पूरा जितना भारी सवाल है सब बन जाएगा। और इसमें कुछ रहा ही नहीं, तो बच्चा वाला काम, बच्चा लोग ऐसे करता है, लेकिन इसी से हम लोग को इसका सवाल बनेगा। बोलिएगा तो ट्रिक भी सबका है, तो ट्रिक आपको बहुत खतरनाक साबित होगा। अगला क्वेश्चन दें, सभी लोग हो गया था ना वो चीज, चलिए इसको बनाइए। तो क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाएगा, इसको भी हम पीडीएफ डाल देंगे उस पर, ठीक है ना। आप बस सॉल्यूशन कीजिए ना, काहे कि ज्यादा टाइम नहीं बच रहा है, तो जल्दी से इसके 8-9 सवाल बना लेना, तो ये भी लेसन मेरा समाप्त हो जाएगा। आंसर अब नहीं देखे हैं, देखते हैं। किसी पंक्ति में राजीव का पोजीशन दाएं साइड से 16 है, तो दाएं साइड से इधर से ना 16 है, तो एक यहाँ पे और 15 आदमी इधर खड़ा होंगे, यहां तक तो ठीक है। अगर उस पंक्ति में टोटल विद्यार्थी 30 है, तो चलिए 30 में से जितने लोग हैं पहले वो घटा दीजिए, 15 1 16, तो बचा कितना, 14। तो ये 14 आदमी इधर खड़े होंगे, तो राजीव का पोजीशन बाएं साइड से कितना है, 14 + 1 कितना, यानी कि 15वां है, ठीक है। आगे बढ़े,
चलिए इसको बनाइए। अरे यार, चलिए बस अभी जितना हल्का हल्का सवाल चल रहे हैं बस इसी के लिए चल रहे हैं कि आप लोग सीख जाओ बनाना। किसी कक्षा में राहुल का पोजीशन बाएं साइड से 11, बाएं से 11 है तो 10 यहाँ पे, 1 यहाँ पे हुआ होगा, और दाएं साइड से 20 है, इधर से 20 है तो 20 इधर से है तो इधर कितना हुआ होंगे, इधर से 20वां है तो 19 इधर से हुआ होगा, 19 और प्लस 1। तो बताइए पंक्ति में टोटल कितने थे, सबको जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा। नेक्स्ट, किसका, किसी पंक्ति में टोटल विद्यार्थी 40 है, किसका आंसर है 21, और किसी का आंसर है, बाकी लोग को बनाने दीजिए। देखिए अभी बोल देते 21 आ गया तो इसका भी आ जाता, 21 आंसर सही था 21 सही आंसर था। चलिए, किसी पंक्ति में टोटल स्टूडेंट कितने हैं 40, यदि उस पंक्ति में राहुल का स्थान बाएं साइड से 11वां है, बाएं से 11वां है तो 10 और प्लस 1, राहुल यहां पे हुआ होगा खड़ा। राहुल के स्थान से 9 स्थान नीचे, तो नोट करके पहले लिखिए तो इस चीज को, नीचे और ऊपर का क्या मतलब होता है ना, नोट करके लिख लेना है। ऊपर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, ऊपर का मतलब होता है लेफ्ट साइड, और नीचे का मतलब होता है राइट साइड। हाँ जी, ऊपर अगर कभी भी नंबर रैंकिंग पढ़ रहे हैं या नंबर सीरीज नहीं, नंबर रैंकिंग ही होगा, तो नीचे का मतलब होता है लेफ्ट साइड, ऊपर का मतलब होता है राइट साइड। अब क्वेश्चन में राहुल का स्थान 9 स्थान नीचे है, एक मिनट, क्वेश्चन में ऊपर का मतलब लेफ्ट साइड, सॉरी, अरे इतना कॉल आ रहा था, हम उस कॉल को अवॉइड कर रहे हैं, बार बार कॉल आ रहा है, कुछ लफड़ा हुआ है जी कोचिंग में, इसके कारण नहीं उठा रहे। ठीक है, कोई बगल कोचिंग वाला चाहता है कि कोचिंग बंद हो जाए, ठीक है, तो उसके कारण वो विवाद चल रहा था, हम बेकार का क्यों टेंशन ले। ठीक है, वो जाएंगे तो वहां पे समटेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ आते हैं, क्या लिखवाए थे, ऊपर का मतलब होता है लेफ्ट साइड और नीचे का मतलब होता है राइट साइड। बस अब यहां आ जाइए, तो राहुल का स्थान 9 स्थान नीचे है, ऊपर का मतलब लेफ्ट और नीचे का मतलब राइट। अगर कोई लाइन में खड़ा है तो जैसे ऊपर आएगा यानी फर्स्ट करेगा, और नीचे गिरेगा यानी कि रैंक उसका गिरता जाएगा। तो 9 स्थान नीचे है किसका, राहुल के स्थान से 9 स्थान नीचे है सीता। ठीक है, तो 9 स्थान नीचे है यानी कि 9वां पे है सीता। अगर 9वां पे सीता है तो इसके बीच में 8 हुआ होगा, 1 यहां हुआ होगा, तब ना सीता यहां पे खड़ी होगी। ठीक है, तो सीता का स्थान दाहिने साइड से कितना है, बाएं से नहीं दाहिने साइड से। तो टोटल पंक्ति में कितने चाहिए 40। अब सब लोग बैठ चुके हैं, सबको काउंटिंग करके 40 से घटा देंगे तो जो बचेगा इधर बैठा होगा। ठीक है, तो 8 और 2 10, 10 20, 40 में से 20 गया तो कितना 20, यानी वो कौन है, इधर कितने लोग हैं 20। तो सीता का पोजीशन इधर से कितना हो गया, कहाँ कोई ट्रिक की तो जरूरत नहीं पड़ रहा है, सिंपल है। नहीं तो ठीक है, अब से हो गया ना। अब अगले क्वेश्चन में फिर ऊपर नीचे वाला वर्ड हम देंगे, अगले वर्ड गलत नहीं होना चाहिए। बढ़े आगे, चलिए इस और बना दीजिए। किसी पंक्ति में राजीव का स्थान दाहिने साइड से 11 है, सीता का स्थान बाएं साइड से 16 है, जो कि राजीव के बाएं 7वां है, यहाँ लिखा हुआ है 7वां है।
तो टोटल विद्यार्थी कितने हैं? कितना आ गया? 33 सही आंसर है। किसी पंक्ति में राजीव का स्थान दाहिने से, दाहिने साइड से 11वां है। देखिए तो 1 और 10 कौन है? राजीव। सीता का स्थान बाएं साइड से 16 है, बाएं से 16 है तो 15 और 1 सीता, ठीक है, जो कि राजीव के बाएं 7वां है, राजीव के बाएं 7वां है, तो बचा कितना बीच में? तब ना ये 7वां पे होगी। अब सबको काउंट कर दीजिएगा, टोटल निकल गया। तो टोटल कितना आ गया था? ठीक है, नेक्स्ट। दे बन जाएगा। किसका आ गया 9? आपका भी 9, आपका 8 आ गया, आपका 9, और कोई? पूजा सिंह 11, 8 किसका आया? गलत आंसर। 7 किसका आया? मात्र एक लड़के का 7 है, 7 आंसर सही था। आप लोग कैसे बनाए? चलिए देखिए तो, किसी पंक्ति में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 20 हो गया, 20। अब सुनिए, राहुल का स्थान बाएं से 8वां है, यही ना हो गया 8वां, 7 1 8, और राजीव का स्थान दाहिने से, दाहिने से 5वां है, तो 1 + 4, ये ना हो गया। तो टोटल जोड़ेंगे और देखेंगे 20 से कितना, तो देखते हैं 7 1 8, 8 4 12, 12 1 13, तो 20 में से 13 घटा देंगे 7, ये 7 कौन कहाँ खड़ा है? बीच में। तो यही तो पूछा था, दोनों के बीच में कितने लोग हैं? हाँ जी, ठीक है। अब यहां पे आप लोग नहीं नोटिस किए एक बात को। अब यहां पे देखिएगा अगला सवाल, अब धीरे धीरे करके टप की तरफ बढ़ेंगे। 20 स्टूडेंट है, राहुल का स्थान बाएं से 8वां है। देखिए फिर अब गलती करके दिखा रहे हैं, बाएं से 8वां है, हो सकता है राहुल यहां पे खड़ा हो बाएं से 8वां, ठीक है, और इसका दाएं से 5वां हो सकता है यहां से गिनते हुए 5वां यहां आया हो सकता है कि नहीं हो सकता था? तो ये तो आप लोग पूछे नहीं। तो अब क्या हुआ? बीच में ओवरलैप हो गया। अब आपका आंसर या तो ज्यादा या तो कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो कैसे समझेंगे कि मेरा कब ओवरलैप होगा, कब ओवरलैप नहीं होगा? क्लियर है? अब समझिए, इधर से इसका स्थान कितना है? 8वां, और इधर से 5वां, 8 5 कितना हुआ? 13, इससे कम हुआ? अगर लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टोटल, तो ओवरलैपिंग नहीं करेगा। अगर इधर से इतना है और इधर से ज्यादा हो जाए और 20 से ज्यादा हो जाता, इसका मतलब है कि हम बीच में 2 बार गिनते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट करके इस चीज को लिख लेना है, लेफ्ट प्लस राइट लेस देन टोटल यानी ओवरलैप नहीं होगा। सिंपल सवाल है।
अगर लेफ्ट लेफ्ट प्लस राइट ग्रेटर देन टोटल हो जाए दैट मीन्स केस ऑफ ओवरलैपिंग होगा, और वो वाला क्वेश्चन अब चालू करेंगे। यदि बड़ा हो जाए टोटल संख्या से तो ओवरलैपिंग, और नहीं बड़ा होगा तो आपका सिंपल, जैसे अभी ये वाला डायग्राम बना था। तो अब क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले चेक कर लेंगे, ठीक है ना। हाँ जी, ओवरलैपिंग वाला है कि नहीं। अगर है ओवरलैपिंग तो इस टाइप से बनेगा, नहीं है तो सिंपल बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दें, चलिए बनाइए तो इसको। ओवरलैपिंग, हाँ जी, तो ये आपको समझना है। अब हम बताएंगे नहीं, बीच में कब आ जाएगा हम बताएंगे नहीं। पैंतीस विद्यार्थी के एक कक्षा में किरण नीचे से 7वां स्थान पे है। नीचे का मतलब राइट साइड, राइट से 7वां है, जबकि सोहन ऊपर से लेफ्ट से 9वां है। तो 9 और 7 कितना हो गया, 16, जो कि आपका लेस देन टोटल है। इसका मतलब है कि सिंपल मैथ बनेगा, ओवरलैप नहीं होगा। तो अब कीजिए एक लाइन, और 35 विद्यार्थी मान लिया कि बैठा हुआ है 7वां, किरण नीचे से 7वां, यानी कि इधर से किरण है 1 प्लस 6, जबकि सोहन ऊपर से 9वां है तो 8 प्लस 1, तो टोटल कितने हो गए, ठीक है, 9 और 7 आपका 16, और टोटल स्टूडेंट कितने हैं 35। तो 35 में से 16 गया तो कितना बच गया, 19 ना। तो मोहन से, ठीक है, नीचे से 7वां कौन, किरण, और सोहन यहां पे है, बीच में कितना आया 19 ही ना। तो आपसे पूछा है मोहन से किरण की स्थिति। मोहन, अरे मोहन कौन था जी, एक मिनट रुकिए। तो 35 विद्यार्थी की एक कक्षा में किरण नीचे से 7वां है, जबकि सोहन इतना है। अच्छा, मोहन दोनों के ठीक बीच में है, ये वाला लाइन मैंने छोड़ दिया था। मोहन दोनों के ठीक बीच में है, बीच में कितने लोग हैं 19। तो 19 को अगर हम बांटे तो 9 9 1 होगा, और यहां पे कौन है मोहन। अब बताइए मोहन से किरण की स्थिति, मोहन से किरण की स्थिति, मोहन से किरण की स्थिति 9 और प्लस 1, इसका आंसर 10वां था। क्या बाबू, कैसे आएगा, नहीं ना होगा। इसके पहले तो फिर आप वहां पे क्यों नहीं पूछे थे ये क्वेश्चन, वहां पे भी तो होता है ऐसा ना। क्या पूछना चाह रहे बोलिए, मोहन से किरण की स्थिति, मोहन से किरण की स्थिति, तो मोहन से किरण के मध्य कितना दूर है, तो 9 और 1 10, वहां से, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, चलिए ओवरलैप नेक्स्ट। सोलहवां है, आगे यानी कि आपका लेफ्ट उधर है ना। अरे आप लोग हम लोग कंफ्यूजन करवा दीजिएगा। ऊपर का मतलब लेफ्ट यानी आगे, आगे का मतलब लेफ्ट होता है। ऊपर की ओर बढ़िए, आगे की ओर बढ़िए, यानी लेफ्ट। किसी कक्षा में बनाना पड़ेगा कि बन जाएगा। कितना है आंसर, 29 तो नहीं आंसर है इसका। हाँ 29 नहीं है, 32 भी नहीं है बाबू।
राम बाबू बोल रहे फिर से, कौन सा बाबू, कौन सा क्वेश्चन फिर से, जरा सा फिर से बताइए। क्वेश्चन नंबर लिख करके बोलिए सर, ये क्वेश्चन फिर से। चलिए अब हम बना रहे हैं इसको। किसी कक्षा में पंकज का स्थान आगे से 16 है, यानी कि लेफ्ट साइड से पंकज यहाँ पे खड़ा है, तो ये कितना हो गया 15 और 1 16। मोहन का स्थान पीछे से 14वां है, एक इधर है और ये इधर है, पीछे से 14वां है, कौन, मोहन। अगर कक्षा में टोटल 60 विद्यार्थी हैं, इसको जोड़ेंगे और 60 से घटाएंगे तो ये छोटा होगा, यानी ओवरलैप नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पंकज और मोहन के बीच में कितने विद्यार्थी, ये वाला चाहिए, तो कर दीजिए ना। 15 1 16, 13 1 14, 6 4 10, 2 1 3 30। तो आपका कितना स्टूडेंट टोटल, 60 में से 30 गया तो कितना बचा, 30, आंसर 30 था, तो फिर 29 कैसे आया था, अभी ना आया, उसके पहले कोई 29 बताए थे। हो गया ना। नेक्स्ट चलें। किसी पंक्ति में ए का स्थान दाहिने से 17वां है और बी का बाएं साइड से 20वां है। यदि पंक्ति में टोटल 30 व्यक्ति हो, ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं। छह या सात। किसी पंक्ति में ए का स्थान, सबसे पहले बताइए ये ओवरलैप हो है कि नहीं है। ओवरलैप है तो ओवरलैप का डायग्राम बनाएंगे। अब ये वाला केस पहली बार आपके पास आया है, ठीक है, एक बार समझ लेते हैं। ए का स्थान दाहिने से 17वां है, दाएं इधर ना, दाएं से 17वां, यानी कि यहां से यहां तक कितने लोग हैं, 17वां, मतलब कि यहां से यहां तक 17 लोग होंगे। क्लियर है। अब आ जाइए बी, ये कौन है, ए। अब बता रहा है बी का बाएं से 20वां है, यही ना, बाएं से 20वां है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक में दिक्कत नहीं ना है। अब दिक्कत यहां के बाद होगा अगर नहीं समझ में आएगा तो। यदि पंक्ति में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, यदि पंक्ति में टोटल 30 स्टूडेंट हैं, तो ए और बी के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं कैसे पता चलेगा। अब यहां समझिए सभी लोग, यहां तक कितने हैं 20, तो 30 में से 20 गया तो कितना बचा। इसका मतलब है कि इधर कितना लोग हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक नहीं। अब समझिए, और हमको पता है कि यहां तक 17 लोग हैं, उसमें यहां से यहां 10 लोग हैं, तो 17 में से 10 घटा देंगे तो कितना बचा, 7। लेकिन आपको बोला गया है बीच में कितने लोग हैं, तो इसको और इसको हटा कर अगर बीच का होता है, ठीक है। तो अब बताइए यहां से यहां 17 लोग हैं और इसके इधर 10 थे, तो यहां से कितने लोग हैं, 7। तो बीच में कितने, एक इसको छोड़ दीजिए, एक इसको छोड़ दीजिए, तो बीच में कितना बचा। समझ में आ गया आंसर, ठीक है। आया है तो अगला वाला को आप ही को बनाना है। और ये चीज आप देखिएगा, इधर से किए, आप ऊपर से भी ये काम कर सकते थे। एक बार फिर से, 17 लोग हैं टोटल 30, तो 30 में से 17 गया तो बचा कितना इधर, 13, 13 ही ना। और जब 13 बच गया, यहां तक 20 लोग हैं, तो अगर हम ये 13 घटा दें तो बचा कितना, 7। और 7 में से ये 2 को हटा दे तो बीच वाला नहीं पता चल गया फिर से। तो आप इधर से जाओ या इधर से जाओ, आपका तो आंसर सही है, ठीक है। नेक्स्ट वाले को आपको बनाना है। इसका आंसर आपका था 5। नेक्स्ट वाला बन गया तो समझिए सीख गए आप।
हो गया, हटा दे। चलिए बना के दिखा दीजिए इसको फटाफट। डायग्राम बनाना सीख गए, कैसा भी क्वेश्चन सब बन जाएगा। ट्रिक नहीं याद रहने वाला आपको, कुछ ही दिन तक के लिए बहुत अच्छा लगता है ट्रिक से कि सर एक दो लाइन में बन गया, तो मजा आ रहा है। 10-15 दिन के बाद आप ही खुद है ना पागल हो जाएगा, प्लस किधर था, माइनस किधर था। किसी कक्षा में राजू का स्थान बाएं से 14वां है। आप लोग बनाइए, हम भी जब तक बना देते हैं। बाएं से 14वां है। सबसे पहले ओवरलैप का केस, 14 और प्लस 26, 30 से ऐसी ज्यादा हो गया। 14वां है किसी कक्षा में राजू का, तो राजू यहां तक है और यहां तक में कितना है, 14 लोग यहां तक बैठे हुए हैं पूरा। और उसी कक्षा में मोहन का स्थान दाहिने से 26 है। मोहन का स्थान दाहिने से 26 है, यानी कि यहां तक 26 लोग हैं। ठीक है, तो 26 में से क्या घटा दे, कहाँ है टोटल, चमक रहा है बोर्ड, चमक रहा है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है। 30 में से अगर 26 घटा दें तो बचा 4, यानी इधर 4 लोग बैठे होंगे। अब बात करते हैं यहां तक की, तो ये यहां पे बैठे हुए, तो ये तो इधर भी काउंट हुए होंगे। इसके इधर 4 लोग हैं, ठीक है, और यहां तक 14 लोग हैं, तो बचा यहां से यहां 10। 10 में से 2 हटा देंगे, यानी बीच में कितने लोग हैं, 8। आगे बढ़े। यहां समझिएगा, इसको कीजिएगा, हेडिंग ऊपर में देंगे, रैंक इंटरचेंज। रैंक इंटरचेंज, ठीक है ना। अब यहां पे से रुक जाएंगे, क्वेश्चन उतारना तो उतार सकते हैं, इसका थ्योरी अभी हम बताएंगे। हो गया रैंक इंटरचेंज। अब यहां पे समझिए, तो एक क्वेश्चन बता देते हैं। एक क्वेश्चन में क्या है ना, सारा क्वेश्चन जितना आपका एग्जाम में जो पूछता है, जो भी अच्छे अच्छे एग्जाम में इसी को पूछता है। ज्यादा क्वेश्चन पूरे किताब में यही भरा पड़ा है, ठीक है। तो इसमें 2 क्वेश्चन आता है, दोनों क्वेश्चन को बेसिक से समझते हैं। 10 लड़कों, 10 लड़की की नंबर दिया हुआ था, लड़कों की एक पंक्ति में यदि ए जो बाईं ओर से 10वां है, बाएं से 10वां है, कौन है यहाँ पे, ए, तो यहां तक कितने लोग हैं, 10। और बी जो दाहिनी ओर से 9वां है, बी दाहिनी ओर से 9वां है। अगर 9वां का है तो 1 + 8 लिखेंगे, अलग अलग करना रहता तो। अब बोल रहा है अपना स्थान बदल लेते हैं, ए उठ के यहां आ गया तो ए डैश, और बी उठ के यहां आ गया तो बी डैश। अपना स्थान बदल लेते तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है, ए बाएं से 15वां हो जाता है, ए डैश, ठीक है। तो उस पंक्ति में लड़कों की संख्या बताएं कितने हैं। अब यहां पे 2 क्वेश्चन होगा बाबू, दोनों अच्छे से समझ लेना है। इसी क्वेश्चन में अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाईं ओर से 15वां हो जाता है। ए आपको अगर ये दे दे, दाहिनी ना होता, ठीक, दाहिनी ओर से, अगर यही क्वेश्चन, अगर सेम क्वेश्चन में हम क्या कर दे, ए दाहिनी ओर से कितना हो जाता है, 15वां हो जाता है। तो 2 क्वेश्चन, यहाँ पे 2 क्वेश्चन कैसे आपको समझना है। ए का पोजीशन दिया हुआ था,
ए का पोजीशन इधर ही से दिया है, ठीक है, एक में ए का पोजीशन दिया हुआ था, इधर से दे दिया। अगर हम आपको बोल दे मेरे आगे 15 बेंच है, मेरे जिस बेंच पे बैठे हुए 15 बेंच मेरे आगे है, ठीक है, और एक दोस्त से बात किए तो वो बोल रहा है भाई मेरे पीछे जो है ना 10 बेंच है। हमसे बात हुआ तो हम बोले कि भाई मेरे आगे 10 बेंच और लगा हुआ है, स्टूडेंट लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और वो बोल रहा है कि मेरे पीछे 10 बेंच है, तो बताइए बीच में कितने बेंच हैं? आप लोग नहीं समझ पाए। अरे भाई कुछ बेंच का गैप है, मेरे आगे 10 बेंच है और वो बोल रहा है मेरे पीछे 10 बेंच है, तो बताइए बीच में कितने बेंच हुए? कांट बी डिटरमाइन, लाखों बेंच हो सकता था। हम कहाँ बताए, हम तो अपना पोजीशन बताए। अरे भाई ये लड़की आगे से थर्ड है, आगे को बोल रहा है हम पीछे से फोर्थ है, तो बीच में कितने लोग? अनंत लोग। अरे पीछे से चौथा, अभी इसका जिक्र यहाँ पे करेंगे, ठीक है ना। हमने कर दिया ब्रेक, 1 2 3 4, ये बोल रहा है मेरे आगे 4 लोग हैं, और ये बोल रहा है ना कि मेरे पीछे 5 लोग हैं। अब बीच में कितने लोग? हो सकता है बहुत लोग, है ना। तो ये चीज आपको नॉलेज होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या किया, ए का स्थान बाएं से 10वां है, ठीक है, और उसका दाएं से 9वां है, अपना स्थान बदल लेता है, तो ए बाएं से कितना हो जाता है? 15वां, ठीक है। तो ये में से अगर हम ये घटा दे तो बीच वाला मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे दाहिने से इधर से, तो बीच का कोई कनेक्शन हुआ? तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करेंगे, कांट बी डिटरमाइन, नहीं बनेगा ये, ठीक है ना। तो और जितना क्वेश्चन पूछता है ना 80 में या 100 में से 70% क्वेश्चन यही रहता है, कांट बी डिटरमाइंड उसका आंसर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझना होगा, कब कांट बी डिटरमाइंड और कब, है ना, वो आंसर मिलेगा। क्लियर है। अब बात करें इसके आंसर की, तो यहां से यहां तक 15 है, यहां तक 10, तो 15 में से 10 गया तो कितना बच गया? 5। 15 में से 10 गया तो 5, एक आदमी खुद इसको हटाना है, तो बचा कितना? 4। तो बीच में कितने लोग हुए? 4। तो टोटल कितने लोग हो गए? अब जोड़ दीजिए, 23 इसका आंसर। हाँ जी 23 आंसर सही है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कुछ इसे अब इसके लिए भी ट्रिक है किताब में। अब ट्रिक कितना याद कीजिएगा, नहीं याद रहने वाला, 7 8 ट्रिक होते होते ना आपका बाउंस कर जाएगा दिमाग, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, 10 अब +9 +4, 10 9 19, 19 4 23, जल्दी से उसको उतारिए, एक प्रैक्टिस कीजिए आप लोग, उसके बाद हम छोड़ देंगे क्लास। इसका प्रैक्टिस फिर करते रहिएगा, इससे ज्यादा इसमें अब कुछ नहीं है। हो सकता था। नेक्स्ट डे लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट, अंत भला तो सब भला कीजिए, और नहीं तो भाला हम करेंगे। अब भाला किसको मुबारक होता है देखते हैं।
दो क्वेश्चन है इसमें, ध्यान से देखिएगा, दो क्वेश्चन छिपा हुआ है। 6 तो आपका गलती हो गया। क्या 6 बताए थे? ऐसे इस पंक्ति में, वो तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं है। हाँ, तो आपको तो आंसर वही देना है। ऐसे आप सही हैं। बीच में कितना है जी? 6 होगा। अगर नहीं बन रहा है तो अब दिक्कत हो जाएगा। ठीक है ना? अब कितना क्वेश्चन बनवाएंगे, देखना पड़ेगा आंसर जाके फिर से। चलिए यहाँ पे देखिए, एक पंक्ति में बाएं से ए का स्थान 11वां है। ए का स्थान 11वां है, यहां तक। और बी का स्थान दाहिने ओर से 10वां है, यानी यहां तक 10 है। दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, ये इधर चला जाता है, ये इधर आ जाता है। ठीक है, ये बी डैश, ये ए डैश बदल दिए जाते हैं, तो ए बाईं ओर से 18वें पे आ जाता है, बाएं से ये, और ये बाएं से 18वां पे आ जाता है। ठीक है, तो 18 में से 11 गया तो कितना? 7। यानी यहां तक इसको छोड़ के इधर 7 है, एक ये भी तो है, तो बीच में कितने हो गए? 6। तो अब क्या पूछ रहा है, पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो 11 प्लस 10 21, 21 अब प्लस 6 यानी 27 लोग इसका आंसर हो गया। टोटल 27 लोग थे। ये हो गया। इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं, तो इसका आंसर हो गया। परिवर्तन के बाद बी दाएं से कौन से स्थान पे होगा? परिवर्तन के बाद, अब यहां समझिए, तो ये 10 है, बीच में 6 है, तो बी इधर ना आ गया होगा, यहां आया होगा। तो इसके इधर 10 अब प्लस 6 16, और खुद एक जहां पे खड़ा है वो भी तो पोजीशन काउंट करेंगे, तो इसका आंसर 17वां, यानी कि दाहिने से भी 17वां स्थान पे है। और ज्यादा क्वेश्चन यही आएगा, यही वाला आता है। वो तो बस आप लोग को बच्चा जैसा उंगली पकड़ के जो होता ना बैठाना सिखाना, वो था। मेन तो क्वेश्चन आपका यही है। अब तो रीजनिंग का कुछ नहीं ना लिखा हुआ है कि कौन वाला कहाँ आएगा, नहीं लिखा हुआ है। आपको बस एक बार पढ़ लिए ना, अब वहां आएगा तो अपना बना के निकलिए, नहीं आएगा तो कुछ और आएगा। ठीक है, रहने देते हैं। अब इसका प्रैक्टिस करना है। इसका प्रैक्टिस के लिए है ना, हम आपको टेलीग्राम पे डाल देंगे, प्रैक्टिस कीजिएगा। उस प्रैक्टिस के बीच में हो सकता है कि 8-9 क्वेश्चन आपसे नहीं बने। क्लियर है? 8-9 नहीं बनेगा तो उसको हम फिर कल बता देंगे, ऐसे लगता बन जाना चाहिए। और इसका आंसर 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 भी हम दे देंगे। तो जो लोग नहीं जुड़े हैं बाबू टेलीग्राम वाले, फिर से बार बार हमको बोलना पड़ता है, बहुत लोग, सभी के पास टेलीग्राम होगा। ठीक है, नहीं है तो आप क्या करोगे, 8544302763 पे सीधे डायरेक्ट आप हमसे पीडीएफ मांग लो। ठीक है, प्रैक्टिस जरूरी है। नहीं करोगे कोई बात नहीं, हम अगले दिन फिर नया लेसन चलेंगे और उसको खत्म कर लेंगे, तो फिर प्रैक्टिस नहीं कर पाइएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। कहाँ? दानापुर या सिपाड़ा? दानापुर में मेरा सेकंड ब्रांच है, सिपाड़ा में मेरा घर ही है, तो वहां पे मेरा खुद का अपना ही सेंटर है। चलिए ठीक है।